हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो व्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, जो कि वृंदावन में है, मथुरा। ये मौका सबको नहीं मिलता। मतलब आज से 3 साल पहले मौका मिला था कि मैं, मम्मी पापा और मेरा भाई हम एक साथ गए थे, और आज 3 साल बाद हमें ये मौका मिला है वापस से बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ सब रेडी हो रहे हैं, मैं तो रेडी होके अपना चाय वाय पीने बैठ गई हूँ। तो हमारा प्लान सिंपल सा ये था कि हम सुबह 7 बजे, 7:15 के आसपास आगरा से निकल जाएंगे मथुरा के लिए। 2-3 रीजन और भी है। वो ये कि मथुरा में ही मेरा गाँव पड़ता है, दूसरा ये कि मथुरा से ही मेरी ट्रेन है सूरत के लिए। अरे 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 भाई, और ये देखो मेरी मम्मी का प्यार रुक ही नहीं रहा है, भाने जा रही है। मैंने रोका है भाई, बस इतना बहुत है। देखो फिर भी इतना। शादी के बाद जब मैं घर जाऊंगी ना, इनको नया कलावा बांधना ही। मेरे पापा एकदम पंचुअल, उनका आ गया आदेश। तो भाई मेरा जा रहा है सामान लेके कि भाई अब निकलते हैं। जाने से पहले मैंने कहा पानी पी लेते हैं। और मम्मी पापा ने ना नया घर लिया है रिसेंटली, और पहली बार मैं आई हूँ नए घर में, और मुझे भी कुछ भी नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। तो भाई मिल गया एक गिलास, पी लेते हैं पानी शांति से। तो निकलने से पहले मम्मी का आदेश आ गया कि सारे घर का लाइट फैन अगर कुछ भी ऑन है तो बंद कर दो, क्योंकि अब अपने को लॉक करना है। पर सच में इस घर के बारे में मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूंगी कि इतना पॉजिटिव घर है ना, मेरा आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। पर कर भी क्या सकते हैं, आई हैव नो अदर चॉइस। आना तो था ही। ओह, बड़ा दिल पे पत्थर रखे, सारा सामान गाड़ी में रखा और मैं वापस। चलो निकलने से पहले फटाफट से तुम्हें मैं इसका फ्रंट दिखाती हूँ। वो भी इसलिए, एज पर हिंदू रिलीजन जब गृह प्रवेश होता है तो शायद बहन, बेटी या भांजी आएगी। आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, पर हाँ मुझे मेरा पता है कि मैंने वो मेहंदी के छापे लगाए थे एंड मजा आया था। तो मेरा भाई गाड़ी निकाल ही रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई कि ना हमारे घर के बाहर ऐसे छोटे छोटे से पपीज एंड ऐसे डॉग्स हैं कुछ। तो ये छोटा सा पप्पी ना गाड़ी के अंदर घुस गया, निकल ही नहीं रहा है भाई। मम्मी निकाल रही है, मैं निकाल रही हूँ, निकल ही नहीं रहा है, बार बार वहीं जाके घुस जा रहा है। तो बड़ी मुश्किल से वो निकला वहां से। तो भाई आप भी कभी भी अपनी गाड़ी जहाँ भी पार्क करें तो एक बार चलाने से पहले, निकालने से पहले एक बार जरूर एक बार अंदर नीचे चेक कर ले कि कोई पप्पी या कोई जानवर तो नहीं है उसके नीचे। उनकी हड्डियां इतनी टाइट थी और दम इतनी थी उनमें भाई साहब। इसी पे सीधा ही चलना है ना। मैं तो मैंने बाबा मार के छोड़ेंगे का, मैंने यार ढीलो कर दो, मैं उधर में गिर पड़ूंगा। हाँ तुम्हें मार के डोल लो है। तो हम निकल चुके हैं आगरा से वृंदावन के लिए, एंड मम्मी पापा की कहानियां भी शुरू हो चुकी हैं, जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो चलते चलते मैं भी तुम्हें एक कहानी सुना देती हूँ बाके बिहारी जी की। तो मान्यता ये है कि बहुत टाइम पहले एक सेंट थे जिनका नाम था स्वामी हरिदास। वो बहुत पूजा करते थे राधा कृष्ण की, बहुत ज्यादा, मतलब भजन करना, हमेशा नाम जाप करना। तो एक बार ऐसे ही क्या हुआ, वो अपने नाम जाप में, भजन में लगे हुए थे, राधा कृष्ण में लगे हुए थे। तो कन्हैया जी हमारे खुश हो गए और उन्होंने उनको दे दिया दर्शन। स्वामी हरिदास जी उन्हें देख के तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए एंड कन्हैया को रिक्वेस्ट करने लगे कि जैसे आपने मेरी भक्ति से खुश होकर मुझे दर्शन दिए, क्या आप ऐसे ही और जितनी भी जनता है और जितने लोग हैं वो भी आपकी भक्ति करेंगे। अपनी डिवाइन प्रेजेंस दिखाने के लिए, एक्सपीरियंस कराने के लिए और लोगों के लिए, क्या प्लीज आप यहाँ पे रुक सकते हो। तो कन्हैया ने कहा हाँ क्यों नहीं। तो जैसे वो थे ना, वो वैसे ही वहां रह गए, और आज तक हम जिस मूर्ति को वृंदावन में पूजते हैं ना, वो एक्चुअल में कृष्ण जी ही है। अच्छा ये वही है क्या चार धाम जो आप बोल रही है? तो अगर आप वृंदावन अपने किसी व्हीकल से आ रहे हो तो यहाँ पे पार्किंग का कोई भी इशू नहीं होने, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे तो अपने फुटवेयर आप मंदिर के पास बहुत सारी जगह मिल जाएंगी, वहाँ पे रख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट यू अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो अपनी गाड़ी के अंदर ही रखो। पर एक प्रॉब्लम और हो जाती है, पार्किंग से मंदिर 2 to 3 किलोमीटर है, तो उतना तो पैदल आप नहीं जा सकते। तो वहां से फिर लेना पड़ेगा ये टिर्री और ये जो छोटे छोटे रिक्शाज होते हैं वो। अब जहाँ पे भी रिक्शा उतारेगा वहां से भी 500 मीटर्स तो चलना ही पड़ेगा मंदिर तक। मंदिर तक जाते जाते आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, जैसे कि तुलसी की मालाओं की, पोशाक बोलते हैं जो कृष्ण जी की ड्रेसेस होती है ना वो। जैसे जैसे मंदिर के क्लोज आ रहे हैं ना, वैसे वैसे भाई साहब भीड़ बढ़ने वाली है। एंड आप भीड़ का मंजर देखो अभी आगे। इतनी भीड़ में साफ साफ रहो। आया संग रहे ना।
वो मोमेंट आ गया जब बहुत क्लोज आ गए थे हम बांके बिहारी जी के। अब जो ये लाइन्स का सिस्टम हो गया है ना, ये बहुत अच्छा हो गया, वरना पहले तो भाई भीड़ एकदम भीड़ भक्ति थी। तो लीजिए, आप भी कर लीजिए दर्शन। यहाँ पे हर थोड़ी देर में पर्दा लगाया जाता है। कहते हैं जो भी प्रेम भाव से कन्हैया जी को, बांके बिहारी को देखता है, बांके बिहारी उसके साथ ही चले जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो और ये मूर्ति गायब ना हो जाए, इसीलिए ये पर्दा बार बार लगाया जाता है। एक यहाँ के बंदरों से आप जरूर बच के रहिएगा, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ सामान आपका चुराया तो वापस जब ही मिलेगा जब आप उनको इन रिटर्न कुछ देंगे। जैसे कि यहाँ पे चश्मा ले लिया, अभी इसको फ्रूटी दो तभी ये चश्मा वापस करेगा। तो अब चलते हैं अपने गांव की तरफ। वहां पहुंच के सिर्फ मस्ती ही मस्ती हुई। प्रभात पढ़ाई ना आने देनी चाहिए थी। ये लड़का चीटिंग कर रहा है, सब बाहर आ जाओ। ये चीटिंग कर रहा है वहां से, मैंने पकड़ लिया। ये खिड़की पे से यूं देखता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई और गेम खेलते हैं। ओए तेरी ऐसी तैसी, ये बहुत चीटिंग कर रहा है ये लड़का। अभी हमारी दीदी जा रही है, बहुत याद आएगी हमें आपकी। चलो बाय बाय। मैडम जी की अब की बार आएगी, चिंता मत कर। यूं कह रहे हो देख लूंगो। एक्टिंग कर दी रोने की। चलो ठीक है, हाँ बहुत कुछ दिख भी नहीं रहा है इसमें घूंघट करके। चलो ठीक है, बाय बाय बाय। चाचा नमस्ते, चाची नमस्ते 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 नमस्ते, बाय बाय बाय। तो जाने से पहले सोचा कि मनसा देवी जो हमारी कुल देवी हैं उनके दर्शन कर लेते हैं। तो हमारे दर्शन भी बहुत बढ़िया हो गए। मनसा देवी सब पे कृपा बनाए रखें। बैक टू बेसिक हो जाओ, क्योंकि टाइम हो चुका है मेरी ट्रेन का, जो कि है मथुरा जंक्शन से। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।